क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट P आपको दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट है -1,1, x1 y1 की वैल्यू आपको दे रखी है और एक इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन 12x + 6 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 12x + 72 = 5y - 10. So 12x - 5y + 72 + 10 = 0. Now 12x - 5y + 82 = 0. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, मॉड्यूलस ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ax1 + by1 + c मॉड्यूलस में अपॉन √a² + b²। अब यहां पर a की वैल्यू 12, a b c की वैल्यू देख लीजिए, a = 12, b = -5 and c = 82 और x1 y1 हमारे यहाँ पर -1,1. सो पुट द वैल्यू मॉड्यूलस में 12 x1 की वैल्यू -1 प्लस b इंटू by1, सो -5 इंटू -5 इंटू 1 प्लस c = 82 मॉड्यूलस में ये सब अपॉन √a² + b², a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर. नाउ बाय डूइंग कैलकुलेशन d = 12 को -1 से करा -12, देन -5 + 82 अपॉन 12 स्क्वायर इज 144 + 25. सो ये सब्ट्रैक्ट किया 17 को 82 में से, देन वी विल गेट 65 अपॉन 13. नाउ वी कैन राइट 65 अपॉन 13. सो आंसर इज 5 यूनिट्स. आंसर इसका जो रहेगा d = 5 यूनिट्स आपका आंसर रहेगा. इज इट क्लियर? केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और बाय डूइंग कैलकुलेशन 82 में से यहाँ 17 गए, सो 82 - 17 = 65 एंड 65 अपॉन 13 = 5. सो 5 यूनिट्स इसका आंसर है. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. क्वेश्चन नंबर 6, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है हमारा मॉड्यूलस c1 - c2 अपॉन √a² + b². आपको भी इसी तरह से फॉर्मूले लर्न करने हैं, टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूले. मॉड्यूलस c1 - c2 अपॉन √a² + b², ये आपका फॉर्मूला है पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस निकालने का. 2 लाइंस आर गिवन, 2 लाइंस आर पैरेलल. ये इक्वेशन दे रखी है इसकी 15x + 8y, 15x + 8y - 34 = 0. This is first equation. Second equation 15x + 8y, 15x + 8y
प्लस 31 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर a और b की वैल्यू तो सेम है दोनों इक्वेशन में. a इज इक्वल्स टू 15 एंड b इज इक्वल्स टू 8. C1 माइनस 34 एंड C2 इज इक्वल्स टू 31. C1 इज इक्वल्स टू माइनस 34. ये ax1 प्लस by1 प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0. अब आपको डिस्टेंस के फॉर्मूले में रखनी है C1 माइनस C2 मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है. When two lines are parallel, जब टू लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. सो C1 माइनस C2 मॉड्यूलस में C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो माइनस 34 C1 माइनस C2 माइनस 31 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हियर द वैल्यू ऑफ a इज 15, सो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो माइनस 65. मॉड्यूलस में माइनस 65 आ गया यहाँ पर अपॉन 15 स्क्वायर इज 225. 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 64. सो माइनस 65 मॉड्यूलस में है तो वो मॉड्यूलस में से आएगा 65 यूनिट लिख देंगे हम, पॉजिटिव रहेगा. मॉड्यूलस में जो भी नेगेटिव होगा बाहर पॉजिटिव बन जाएगा. देन 289 अंडर रूट 289 इज 17. सो 65 अपॉन 17 यूनिट. ये इसका आंसर रहेगा. इज इट क्लियर? टू लाइंस अगर पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. d इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वैल्यूज आपके a 15, b इज इक्वल्स टू 8, C1 minus 34 and C2 31. So put the value, then we will get the answer. 65 upon 17 is the required answer. Now one more question. क्वेश्चन नंबर 9. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी. इसमें एंगल निकालना है आपको. फाइंड द एंगल बिटवीन. एंगल का फॉर्मूला लगेगा 10.2 में भी हमने पढ़ा है एंगल का फॉर्मूला. tan थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये हमारा फॉर्मूला रहता है. हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस. लाइंस आपको दे रखी है √3x प्लस y. √3x प्लस y is equals to 1 and one more line. Two lines are given and x plus √3 y is equals to 1. Two lines are given. √3x plus y is equals to 1 and x plus √3y is equals to 1. We have to find the angle between them. आपको इसके बीच में एंगल निकालना है. So first arrange into y is equals to mx plus c form. y equals to, so यहाँ पर जो m होगा ये स्लोप हो जाएगा. m1 is equals to माइनस √3. कंपेयर कर लो इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से. इस फॉर्म से आपको कंपेयर करना है. सो y इज इक्वल्स टू माइनस √3x प्लस 1. सिमिलरली यहां पे भी इसी तरह से करना है. √3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x. अब ये √3 से डिवाइड कर देंगे दोनों को. सो 1 अपॉन √3 माइनस x अपॉन √3.
इज इट क्लियर? तो यहां से जो स्लोप निकलेगा m2 इज इक्वल्स टू -1/√3। स्लोप m1 इज इक्वल्स टू -√3 एंड m2 इज इक्वल्स टू -1/√3। फर्स्ट अरेंज इनटू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म। उससे हम स्लोप निकालेंगे m1 m2 निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू, एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 और वी कैन राइट m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा फॉर्मूला है। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 माइनस √3 माइनस 1/√3 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। ये मॉड्यूलस में है। इज इट क्लियर? 1 tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये m1 की वैल्यू यहाँ पर -√3 देन माइनस m2 की वैल्यू -1/√3। सो वी कैन राइट -√3 देन माइनस माइनस प्लस 1/√3 अपॉन, देखो यहां पर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज और √3 से √3 कैंसिल। सो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 2 आ गया यहां पर। इज इट क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। सो डिनोमिनेटर में आपका आ गया 2। नाउ बाय डूइंग कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल निकालना है यहां पर। हियर √3 इज द एलसीएम, √3 यहां पर एलसीएम आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट लाइक दिस, सो -3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में यहां पर 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट किया, √3 इंटू √3 इज -3 एंड 1 इंटू 1 1। सो -3 प्लस 1 इज -2 अपॉन ये √3 यहां नीचे आ जाएगा। सो वी कैन राइट 2√3। 2 से 2 कैंसिल। सो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस में -1/√3। अब ये मॉड्यूलस में है तो बाहर आके 1/√3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 30। ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 30। सो वी विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा यहां पर 30 डिग्री आ जाएगा और tan थीटा इज इक्वल्स टू, वी नो दैट 1/√3 जो रहता है tan 30 के इक्वल रहता है, tan 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और इसका जो ऑब्ट्यूज निकालेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। सो 180 माइनस 30 डिग्री करेंगे इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। इज इट क्लियर? सो आंसर हमारे रहेंगे 30 डिग्री और 150 डिग्री।
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस वन इज डन। एक्सरसाइज 10.3 का जो ये है पार्ट 2 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो डू प्रैक्टिस। आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू।